इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, सुना है ना नाम? तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो वोटो देखने लगा। बोला नहीं, ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा, आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। कभी कभी मुझे हंसी आती है कि ये कैसा गठबंधन है, वैकेंसी है नहीं प्रकाश बाबू, कौन जीतने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उठापटक किस पर, संयोजक किसको बनाएंगे, तो कौन विरोध करेगा, तो कौन वीटो लगाएगा, तो कौन गिराएगा। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है वैसे। एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। It was a good meeting. Out of 12 parties, 10 attended the meeting. Madam Mamata Banerjee, Mr. Akhilesh Yadav could not attend the meeting. The meeting discussed the seat sharing talks concerned. कहावत है कि जिसने राम को नकारा उसको फिर कौन बचाएगा। इन दलों ने राम को नकारा है, तो 2024 की लोकसभा में जनता जनार्दन इनको नकारने। महागठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते ही नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो अलग किया गया था एनडीए से, वो कि आपको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था, सपना दिखाएगा। संयोजक पद से नीतीश कुमार का आखिरकार क्यों इनकार? संयोजक पद, और क्या वाकई में कांग्रेस के पाले में विपक्षी गठबंधन की गेंद अब गिर चुकी है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया। शनिवार को इंडिया गठबंधन की वर्चुअली बैठक हुई, मीटिंग। अलग अलग दल के नेताओं ने अपनी अपनी बात को रखा। इसमें नीतीश कुमार के नाम का भी जिक्र हुआ और नीतीश कुमार ने अपनी बात जब रखी तो कहा कि वो संयोजक नहीं बनेंगे। नीतीश के इनकार के बाद कुछ दलों ने लालू के नाम का भी प्रस्ताव रखा संयोजक के लिए। इस पर नीतीश ने कहा कि अगर ऐसा है तो लालू जी को संयोजक बना दीजिए। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल दल बैठक पर बैठक करने का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संयोजक तय नहीं हो पाया। संयोजक के पद पर फैसला नहीं हो पाया और उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सीएम नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इनकार के बाद अब फिर से सवाल वही आकर खड़ा हो गया कि संयोजक किसे बनाया जाए। अब ऐसे में दावा यह किया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए कोई और नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लगभग तय है। वहीं बैठक के बाद एक खबर और आई, दिलचस्प खबर यह कि अरविंद केजरीवाल से मिलने खड़गे पहुंचे। अरविंद केजरीवाल। अब बैठक में क्या क्या हुआ वो समझिए। दरअसल नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया और नीतीश कुमार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
जब यह बात सामने आई कि ममता दीदी ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी से ही संयोजक बनाने का जिक्र नीतीश कुमार ने कर दिया। अब इंडिया गठबंधन के संयोजक क्या वाकई खड़गे बनने वाले हैं? और क्या वाकई में खड़गे के नाम पर सभी दल सहमति बना चुके हैं? क्योंकि तय अभी तक चेहरा नहीं हुआ, किसके सर सहरा बंधेगा, संयोजक वाला। नीतीश का इनकार बिल्कुल साफ है और उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि तकरार है। अब यह तारीख देखिए, कब कब पटना में बैठक हुई थी, याद होगा आपको। 15 दल शामिल हुए थे, 23 जून 2023 की हम बात कर रहे हैं। अब 23 के बाद 24 आ गया। 17 और 18 जुलाई को फिर बैठक हुई बेंगलुरु में और तब शामिल हुए 26 दल। इसके बाद बैठक होती है 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में। तब संख्या बढ़ी और 28 दल इसमें शामिल हुए। 19 दिसंबर को फिर बैठक हुई दिल्ली में। तब तय किया गया था कि संयोजक किसी भी हाल में तय कर लो। मगर 19 दिसंबर के बाद 13 जनवरी को जब बैठक हुई वर्चुअली, इस बार एक साथ चाय कॉफी टी का मौका भी नहीं मिला, तब 8 दल शामिल हुए। यानी पेच अभी भी फंसा है। मगर सवाल यह कि आखिरकार संयोजक पद से नीतीश कुमार ने इनकार किया तो किया क्यों? खबरें यह भी आ रही हैं कि ममता दीदी ने वीटो या फिर बैरियर इसीलिए लगाया क्योंकि इशारा पीके का भी आया। पीके प्रशांत किशोर, जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब रिश्तों में बेहद खटास है। यानी एनडीए यानी कि मोदी सरकार 400 की आस लगा रही है और इधर सीटों पर फांस है। यानी उधर 400 की आस, इधर सीटों पर फांस। आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे, हमारा क्या फर्क पड़ता है? हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उनको ये करना है, करने दीजिए। हमारा तो इसमें कोई ये लोग बॉयकॉट भी करेगा, फिर एक साथ मिल भी जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर मिल जाएगा, तो ये डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या कन्वीनर का? अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर नॉन सीरियस था तो अभी क्यों दे रहे हैं? तो कभी कभी मुझे हंसी आती है कि कैसा गठबंधन है, वैकेंसी है नहीं प्रकाश बाबू, कौन जीतने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उठापटक किस पर? संयोजक किसको बनाएंगे, तो कौन विरोध करेगा, तो कौन वीटो लगाएगा, तो कौन गिराएगा। तो अच्छा होता कि ये सब सरकार बनाने समय कुछ होता तो फिर भी बात समझ में आती। सरकार का दूर दूर तक पता नहीं है। इंडी गठबंधन परस्पर विरोधी हितों का गठबंधन है। इसके जो घटक दल हैं वो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। सत्ता के लोभ लालच में ये एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहावत है कि जिसने राम को नकारा उसको फिर कौन बचाएगा। इन दलों ने राम को नकारा है तो 2024 की लोकसभा में जनता जनार्दन इनको नकारने वाली है। मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन ये स्पष्ट जानता हूं कि बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार तो बना ही नहीं रहा है। महागठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते ही नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो अलग किया गया था एनडीए से, वो कि आपको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था, सपना दिखाया गया। कुछ न्यूज सुन रहा था, तो न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा।
ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? It was a good meeting. Out of 12 parties, 10 attended the meeting. Madam Mamata Banerjee, Mr. Akhilesh Yadav could not attend the meeting. The meeting discussed the seat sharing talks concerned, and it has been suggested to all the constituents of India Alliance. तो यानी नीतीश ने प्रस्ताव ठुकराया, क्या खड़गे पर होगा दाव? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जेडीयू के चेहरे हैं, मनोज पंडित जी बीजेपी के चेहरे हैं, साथ ही साथ विजय कौशिक जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक, और डॉक्टर धनोज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजनीतिक हस्तियों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले धनोज जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि इसकी दो वजह हैं। एक तो आप बिहारी बाबू हैं, मसला नीतीश जी का है, और दूसरा अंदर की खबर। मैं आप ही के अंदाज में शुरू करता हूं, लेकिन आता नहीं है मुझे कुछ इस तरह से कि नीतीश कुमार का संयोजक बनने पर बदला रवैया, अब कौन होगा खेवैया? ममता उद्धव अलग से है खफैया। बताइए डॉक्टर धनोज, चल क्या रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि बिहार की माटी से यह दो लाइन बहुत जरूरी है। किरदार के लिए परेशान है, किरदार के लिए परेशान है। गौर फरमा रहे हैं जनाब? जी जी। किरदार के लिए परेशान है, लगता है जनाब गठबंधन में मेहमान है। देखिए, लीडर की बात हो रही है। हाँ। लीडर बना नहीं रहे हैं। अगर बनाया जाता तो पहले बना दिया जाता। हाँ। दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, हाँ। जो कि उनको लगा था कि बिहार के धरती से हम मिलने जा रहे सबको, तो सब लोग हमको प्रधान बनाएगा, संयोजक बनाएगा इस गठबंधन का। ठीक। लेकिन अगर आप देखिएगा शुरू से, तो उसका सिर्फ अपमान हो रहा है, और यह अपमान उनको रास नहीं आया। अच्छा, नीतीश जी का अपमान हो रहा है। अच्छा धनोज जी, ये तो सब जानते हैं कि नीतीश ने मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा मैं संयोजक नहीं बनूंगा। नहीं, यहाँ सुधार करिए। हाँ। नीतीश ने मना नहीं किया। हाँ। नीतीश को प्रस्तावक नहीं मिला, ऐसे इसको कहते घोर अपमान। प्रस्तावक नहीं मिला मतलब सभी तो तैयार थे सीधा ममता दीदी को छोड़ के। अरे अखिलेश यादव नहीं आए, ममता बनर्जी ने नहीं अटेंड किया। नहीं, मैं यही बात जानना चाह रहा हूं धनोज जी, जल्दी से बताइए, फिर मैं सबसे प्रस्तावक नहीं मिले। आप ये कह रहे हो प्रस्तावक नहीं मिले, लेकिन एक मिनट अंदर की खबर ये भी है कि मसला प्रशांत किशोर यानी कि पीके वाला एंगल भी सामने आया कि ममता दीदी ने इसीलिए बैरियर लगाया क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि यही वक्त है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, देर हो जाएगी। क्या ये भी एंगल है? हो सकता है एंगल, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में, हाँ। बिहार के बदहाली को गांव-गांव जाकर नौजवान, हाँ। लड़के लड़कियों, बुजुर्गों के सामने अपनी बातों को रख रहा है कि 32 साल से लालू नीतीश के गठजोड़ की सरकार, हाँ। बीच में भाजपा की भी रही थी, और इनकी गठजोड़ की सरकार मिलाकर भी बिहार को आज भी विशेष पैकेज का मांग करना पड़ता है। क्या कसूर है बिहार के नौजवान लड़के लड़कियों का, जो दूसरे राज्यों में जाकर गाली खाए, दूसरे राज्यों में जाकर अपमान से है, और ट्रेन में भी बैठने को सीट न मिले? क्या अपमान है बिहार के नौजवान का? नहीं तो ये तो जब बीजेपी की सरकार थी सवाल तब भी। एक मिनट धनोज, विषय भटक जाएगा, नीतीश कुमार है, विषय भटक जाएगा। एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि ये भी एंगल हो सकता है, लेकिन राजीव जी सुना आपने, लेकिन एक वो कहते ना, किसी ने कहा है कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। और धनोज कह रहे हैं तो अपमान हो रहा है बिहार का भी और नीतीश कुमार का भी। अब देखिए, ये तो इनके बात पर कोई चर्चा हम नहीं, आपको विषय पर चर्चा करें। हाँ। इनका बयान हमको कोई महत्वहीन लगता है, वो समझदारी नहीं है राजनीति का।
तो हमारे नेता ने पहला दिन भी कहा कि हम किसी पद के दावेदार नहीं। ठीक, पहला दिन भी कहा हमारे नेता ने, और आज भी हमारे नेता कह रहे हैं कि हम किसी पद के दावेदार नहीं, आप अपने बड़े दल को किसी को बना दी। ठीक, तो हमारे स्टैंड में तो कोई चेंज नहीं है। आपके स्टैंड में चेंज नहीं है, आपकी बात में मान गया। 23 जून को पहली बैठक हुई थी जी पिछले साल, 23 जून 2023 को। जी अब 2024 आ गया। जी प्रभु राम की कृपा से लगभग 5 बैठकें हो चुकी और आखिरी बैठक जो अब हुई है ये वर्चुअली हुई है। ठीक, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि अब तक आप संयोजक क्यों नहीं तय कर पाए? तो हमारे नेता ने तो कहा हाँ, भाई चुनाव में बिजी है, गठबंधन जो बनाया हम इतना मेहनत से उस पर सीरियस नहीं है कांग्रेस पार्टी, चुनाव में व्यस्त रह गई, जो काम करना चाहिए था जिस गति से गति से नहीं कर रही है। नहीं, तो कहा आखिरी 19 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें तो यही तय हुआ था ना कि इस बार तो पक्का हो ही जाएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि वजह क्या लगती है आपको? देखिए, अब संयोजक, अब जो बड़ा दल कांग्रेस है उसको एग्रेसिव होना चाहिए। हमारे नेता ने तो सीमेंटेड फोर्स का काम किया और एक जो कल्पना नहीं कोई कर सकता था, हाँ। उस काम को करके दिखा दिया नीतीश कुमार। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, सबको एक छत के नीचे ले आए, एक छाते के नीचे आप ले आए, लेकिन सवाल यही है ना कि संयोजक पर दिक्कत क्यों है? यहां प्रधानमंत्री पद का तो चेहरा तय नहीं करना, यहां तो मसला संयोजक का है। हमारे नेता ने कहा कि बड़ा दल कांग्रेस है, कांग्रेस का संयोजक होना चाहिए। कौशिक जी, जो लॉजिकली बात है, कौशिक जी वो हमारे नेता लॉजिकली ने बात कहा। तो ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे ऊपर ठीकरा मत फोड़ो, हमारा काम था सबको तैयार करना, हमने कर दिया। ये आपकी जिम्मेदारी थी संयोजक तय करना, आप संयोजक नहीं तय कर पाए। आप ज्यादा सीट लड़ रहे हैं तो आपको तय करना है। कौशिक जी, हमारे नेता ने तो साफ साफ कहा कि भाई चल क्या रहा है ये पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या, बताइए जरा देश को। देखिए, बड़ी सी बात है, नीतीश जी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा स्वागत है। तो सभी दल इकट्ठे हुए, निश्चित तौर पर उसमें एक भूमिका नीति भी थी, लेकिन मुद्दा यही है कि जब कोई गठबंधन होते हैं तो उनमें सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं, और उसमें अगर नीतीश जी को भूमिका नहीं मिली तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी कभी जिम्मेवार नहीं है। नहीं कौशिक जी, वो बात तो बिल्कुल राजीव जी सही कह रहे हैं कि भैया हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना संयोजक तय करना। बार बार नीतीश जी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, आप चुनाव में व्यस्त थे, 23 से 24 आ गया, अभी तक संयोजक तय नहीं कर पाए आप। कौशिक जी फोन प्लीज अगर कान पे लगा ले, क्योंकि लीड से आवाज नहीं आ रही आपकी, प्लीज कान पे अगर फोन लगा ले तो क्लियर आवाज आएगी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आवाज बहुत धीमी आ रही है, आपकी आवाज आना बहुत जरूरी है आज। तो जरा बताइए इसमें नीतीश जी की कहां गलती हुई? फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं। पंडित जी, ये सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा अगर कोई मजे ले रहा है तो वो है भाजपा। नहीं, आप लोग कह रहे हो अब की बार 400 पार, यहां संयोजक तय नहीं हो पा रहा। नहीं पंडित जी, ये बिल्कुल ठीक बात करें, अब की बार 400 पार, और 400 पार करके दिखाएंगे, देखिएगा आप। आपके सामने हम और आप डिबेट करेंगे, और आपको जो आज मैं वर्ड कह रहा हूँ वो शायद आप रिकॉर्ड करके रखवा लेंगे, आपको जब कभी होगा तो इस्तेमाल करेंगे हम उसको। आप ये देखिए कि क्या बात करें इनकी। आधे लोग वर्चुअल मीटिंग में आते ही नहीं है, ना नेता तय है, ना अध्यक्ष तय है, ना ब्लूप्रिंट बनाया है इन्होंने। क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, सीटें कैसे बांटेंगे, गठबंधन का नेता कौन होगा, ये सब क्या है, ये क्या। अच्छा पंडित जी, चलिए वो तो उनके घर का मसला है, लेकिन आप लोग खूब चटकारे ले रहे हो, मैं समझ रहा हूं इस बात को, लेकिन इतना तो बताइए कि आपको क्या लगता है कि संयोजक पद से नीतीश कुमार ने क्यों इनकार कर दिया? क्या लगता है आपको? तिलक जी, बेइज्जती करने का भी एक लिमिट होता है। इतना ज्यादा कर दिया उनका, इतना ज्यादा बेइज्जती कर दिया, अब उनको लगता है कि अब मैंने ले लिया तो और मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा इससे हाथ जोड़ो, पीछे हटो इससे। ऐसा ही है कौशिक जी, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, उन्होंने सारे दलों को लाके इकट्ठा कर दिया, आजादी है, और जब इकट्ठा कर दिया उन्होंने। नहीं, ये तो वही बात बोल रहे जो राजीव जी बोल रहे थे, कहा कि नीतीश कुमार की क्या गलती है इसमें। नीतीश बाबू ने तो कोशिश की और आपने उस पर जो है पानी फेर दिया। आज हम क्यों पानी फेरेंगे, मुझे बताइए ना। आज की घटना देखिए, भाई हमें क्या फायदा है।
तिलक जी, और सबसे बड़ी आज बात यह है घटना- कि जो क्षेत्रीय दल आपस में तय करेंगे वो महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने आज तय की किया कि घटना नीतीश जी तिलक नहीं होने चाहिए आज की संयोजक, घटना ये तो कि नीतीश जी समाजवादी नहीं है। पार्टी के लोगों को मुझे ये बताइए ना, क्या हमने ममता बनर्जी से कहा था के लिए कि भाई वो प्रधानमंत्री का चेहरा एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिनट देखना पंडित जी, चाहती है? एक मिनट तिलक जी, नहीं बार बार आप ये बात क्यों कह रहे हैं कौशिक जी की क्षेत्रीय दल यही क्षेत्रीय दलों की तो जरूरत है आज आपको। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो अन्य क्षेत्रीय दल तय करेंगे, मान लीजिए नीतीश जी जिनके लिए दावा करते हैं कि उन दलों को वो एकजुट करके लेकर आए कांग्रेस के पास, हाँ। अगर वही दल नहीं चाहते नीतीश जी को संयोजक के तौर पर, तो इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? भाई ये काम लालू जी का था या और लोगों का था? भाई कांग्रेस ने तो कोई रोड अटकाया नहीं, और फिर कहीं ना कहीं नीतीश जी भी नहीं चाहते थे जिम्मेवारी लेना। कौन ले गया था? राजीव जी, तो इसके लिए कांग्रेस का कांग्रेस जिम्मेवारी के पास कौन लेकर गया था? पहली बैठक पटना में हुई थी, सारे लोग पटना आए थे। कोई कांग्रेस की यहाँ सरकार चल रही है क्या ये कांग्रेस के पास लेकर गए कांग्रेस थे? की सरकार, सुनिए मेरी बात, अगर नीतीश जी हमारे साथ हैं और हमने उनकी सरकार को समर्थन दे रखा है बिहार में, तो बिहार में हमारी सरकार है, हम कह सकते हैं क्यों नहीं है हमारी सरकार? नहीं तो कह दीजिए फिर नीतीश जी से कि भैया सबका समर्थन छोड़े। सभी दल को कांग्रेस के पास लेकर नीतीश जी नहीं गए थे। देश के अरे मेरे लोकतंत्र को भैया, बचाने के सुनिए मेरी लिए बात, कौन उन्होंने कहता है प्रयास पूरा देश किया देख रहा था, है? जिसमें कांग्रेस सक्षम नहीं भाई थी। नीतीश जी आकर कांग्रेस मिले की थे या हिम्मत नहीं नहीं मिले थी थे कि राहुल सब लोगों को गांधी बैठा जी ले। खड़गे जी से? कांग्रेस की हिम्मत नहीं तिलक भाई, थी, कांग्रेस के इनसे पास स्पष्ट कोई कर बैठने दीजिए को क्या तैयार नहीं चाहते? थे। नीतीश कुमार वो सीमेंटिंग नीतीश जी कांग्रेस के पास आए थे या नहीं आए थे? नहीं पूरे देश राजीव ने जी वो देखा या सीधा नहीं स्पष्ट देखा? पूछ रहे हैं। कौशिक जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस के पास आए थे कि नहीं आए थे, बताइए। नीतीश कुमार जी किसी का या सोनिया गांधी जी गई लोकतंत्र थी को या राहुल बचाने जी के गए थे सभी नीतीश दलों जी से के पास वार्ता किया कि भाई और उस गठबंधन की गठबंधन को प्रक्रिया बनाने का शुरू करें। उसमें कांग्रेस भी एक पार्टी थी, सिर्फ कांग्रेस के साथ गए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसा बात होता तो कांग्रेस ने क्यों नहीं सभी दल को बुला लिया? अगर ऐसी कोई बात थी तो राहुल गांधी बुला लेते सब लोगों को और लोग बैठ जाते। क्यों नहीं कर पाए कांग्रेस? क्यों नहीं कर पाई? जो बात बड़ी कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, तो कांग्रेस ऐसा करने में सक्षम क्यों नहीं थी? कि नीतीश क्यों जी नहीं ने सारे लोग उनके पास जा रहे प्रयास थे? किए, क्षेत्रीय और दलों को नीतीश जी एकजुट कहने किया, पर क्यों लोग सारे लोग आ हमारे गए? पास आए और कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में सभी क्षेत्रीय दल देश को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमने कहा स्वागत है, बैठक हुई, हमारे मतभेद भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपका ये बयान सही दल नहीं है। एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए आपका तैयार है। ये बयान गठबंधन के लिए सही नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई लोग गए थे, सब लोग एक साथ बैठे तो तय हुआ। कांग्रेस चूंकि विपक्ष की बड़ी पार्टी है, देखिए आप कुछ भी कहते रहे, मेरे को उससे फर्क नहीं लेकिन पड़ता, जिम्मेवारी निभाने में लेकिन कांग्रेस सफल कांग्रेस नहीं हुई। राष्ट्रीय पार्टी है 3 महीने और तक कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की कवायद नहीं उसको शुरू की लोकसभा थी। चुनाव का कोई मतलब नहीं, गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। तिलक भाई, इस बहस का कोई अर्थ नहीं है अगर ये बेफालतू की बात पर अड़े रहें। ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जो मैं कह रहा हूं आपसे। नहीं बेफालतू की बात नहीं राजीव जी, हमारा ऑन रिकॉर्ड बात है कि आप 3 महीने तक काम नहीं किए, जितनी गति से होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। कौन सा बैठक आपने 3 महीना चुनाव में किया? नहीं तो मैं उसके लिए कहां मना कर रहा हूं। तो बेफालतू कैसे बोल रहे हैं आप? बेफालतू की बात कैसे हो गई? कांग्रेस पार्टी को जिस गति से 28 फरवरी और पहले मार्च में लग जाएगा चुनाव का आचार संहिता, आज आपकी तैयारी नहीं होगी, ये कैसे लड़ेंगे लोग? कौशिक जी जवाब दीजिए ना आप, क्या वो गलत सवाल कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जब आपकी तैयारी नहीं तो कैसे लड़ेंगे आप? और आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी है, तो फिर आपने राष्ट्रीय पार्टी होने का धर्म निभाया और आज तक आप संयोजक नहीं तय कर पाए, और फिर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कैसे तय करेंगे जब संयोजक तय नहीं कर पा रहे आप? ना लोगों हो रहा है। पहले भी कहा, सुनिए मेरी बात, कि क्षेत्रीय दलों की बैठक में वो जो तय बातें होती हैं वो कही जाती है। जब मान लीजिए नीतीश जी के नाम पर कोई राजी नहीं है तो उसमें कांग्रेस क्या करे? तो आप कर लो ना भाई, हम राजी आपके साथ है। आप बन जाइए ना, कांग्रेस वो तो वक्त बताएगा ना क्या होना है क्या नहीं होना। लोग बने, हम तैयार ये तो गठबंधन की बैठक में तय होगा, इसमें क्या बात है? जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस को के नेता को बनना चाहिए, आप बनिए, हम आपके साथ। अरे भाई साहब, सब आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा।
आप कहेंगे दिन है, हम मान लेंगे दिन है, आप कहेंगे रात है तो रात मान लेंगे। आप बनिए ना, आपको ये तो हमारी पार्टी तय करेगी। इस बारे में जो भी निर्णय होगा पार्टी का, वो निर्णय भाई यूं तो ममता जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम करते चुनाव प्रधानमंत्री पद हाँ, के राजीव जी की बात नहीं, राजीव जी ने बहुत दिलचस्प बात कही। कह रहे हैं कि तय करिए, आराम से मई तक तय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक चुनाव बाद तक बनाते रहिए गठबंधन। कोई दिक्कत नहीं तिलक जी उसके लिए। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, सवाल ये है, मेरे को दिक्कत नहीं है, आपके सहयोगियों को दिक्कत है कौशिक जी। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए नहीं लड़ रही सर, आप लोग सत्ता के लिए लड़ते ही नहीं हो। आप लोग हरिद्वार में जाकर एनजीओ बनाकर तो कीर्तन क्यों नहीं करते बैठ के, मंडली में बैठ के? आप लोग कह रहे हो हम लोग सत्ता के लिए नहीं कर रहे। एक कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए लड़ती ही नहीं तो हारने के लिए चुनाव लड़ती है। तिलक भाई मेरे को एक चीज बताइए। जी सर। हमारा काम है विपक्ष में रहते हुए जो सत्ता की नाकामयाबियां हैं, जो देश को बर्बादी की तरफ सरकार ले जा रही है। राजीव जी कह रहे हैं आप लोग जीतने के लिए लड़ते ही नहीं हो, आप हारने के लिए लड़ते हो। अब ये मैं नहीं कह रहा, आपके सही बताएगा ना। 49 साल अगर देश में कांग्रेस की सत्ता रही है, हाँ। तो कुछ तो किया होगा ना हमने। अच्छा, नीतीश ने प्रस्ताव ठुकराया, अब क्या खड़गे पर दाव? अगर ऐसा होता है मनोज पंडित जी, तो फिर खेल और दिलचस्प हो जाएगा। ये दलित कार्ड वाला मसला आ जाएगा नहीं। और जो कांग्रेस चाह रही है, जितना समझ में आ रहा है, और आप जानते हैं पुराने जमींदार हैं, इनको मालूम है कि कौन से मोहरे कहां चलने हैं। अब एक्विजिशन एक्ट आ गया, अब जमींदारी खत्म होगी तिलक जी। अब कहां जमींदारी बची है? अब एक्विजिशन एक्ट आ गया, जमींदारी खत्म। अब आप समझ लीजिए पूरे देश में जो माहौल है, जो चीजें हैं, वो राम मंदिर को लेके हैं। 500 साल बाद देश में राम मंदिर बन गया है, चीजें हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश में दिवाली मनने का माहौल है तिलक जी। और आप कहते हैं कि ये जातिवाद कुछ नहीं बचा। आप कोई जातिवाद की बात नहीं हो सकती। आप तो आज गठबंधन की बात थी, इसमें राम मंदिर की बात कहां से आ गई? नहीं, राम मंदिर की बात इसलिए आ गई ना क्योंकि सरकार के माहौल है नहीं, उस माहौल की बात विकास के नाम पर। नहीं, आप चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ोगे या विकास के? नहीं, हम तो चुनाव तो जनता लड़ेगी तिलक जी। हम तो जनता के चुनाव, तो यानी कुल मिला के राम के नाम पर ही वोट मांगोगे ना? तिलक भाई नहीं, वोट हम मांगेंगे नहीं, वोट राम के नाम पर ही वोट मांगेंगे। आप ये देखिए, एक मिनट पंडित जी मैं समझा नहीं आपकी बात। आप ये कह रहे हो कि हम राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, पब्लिक देगी राम के नाम पर वोट। मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, आप भाव समझने की कोशिश कीजिए, तो वर्ड समझने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप समझाएंगे, मैं भाव समझ जाऊंगा। समझाइए एक बार कि पब्लिक जो है राम के नाम पर वोट देगी, हम नहीं मांगेंगे। नहीं, पब्लिक देखिए, पब्लिक राम के नाम पे, मेरा मतलब ये है कि जो इतिहास भारत में लिखा जा रहा है, जिसका प्रतीक्षा 500 साल से की जा रही थी, हाँ। आज लोग उसकी बात कर रहे हैं। आज इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गठबंधन आप देख रहे हैं कि गठबंधन पहले फिजिकली मीटिंग कर रहा था, आज वर्चुअल मीटिंग पे आ गया। आज नहीं, आपकी बात सही है, ये सनातनी विरोधी हैं। आप यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो सब पूरा देश जानता है इस बात को। तो फिर जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं वो भी सनातनी विरोधी हैं। शंकराचार्य ने रिटर्न में लिखित में दे दिया कि शंकराचार्य आ रहे हैं वहां पे। भाई 2 शंकराचार्य जी ने लिखित में दे दिया कि हम पहुंच रहे हैं जी आप प्राण प्रतिष्ठा में। हाँ। ऐसा नहीं है, ये सब चीजें हैं तिलक जी। अभी इनको आज इनका गठबंधन, आज इनकी चीजें, आज कांग्रेस ने कितना बड़ा धोखा दिया। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कौशिक जी जल्दी से, फिर मैं धनोज जी आपके पास। तिलक जी देखिए, भाजपा के पास विकास के नाम पर केवल झुंझुना है। अभी मुंबई और नवी मुंबई का जो पुल बना है, जानकारी मिली है कि वहाँ प्रतिदिन का 360 रुपए और महीने का 12,500 रुपए लोगों को देना होगा। तो जब सरकार टोल टैक्स वसूल रही है, रोड टैक्स वसूल रही है, हर गाड़ी पर आधे से ज्यादा का टैक्स है, उन परिस्थितियों में पेट्रोल डीजल के ऊपर भी सीधा सीधा आधे से ज्यादा की लूट है सरकार द्वारा। तो इन परिस्थितियों में महंगाई है देश के अंदर, बेरोजगारी है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है, तो राम की शरण में जाने के अलावा बचा क्या है भाजपा के पास? और ये चाहते हैं कि देश की जनता मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगे और ये विकास के नाम पर देश को जो है केवल राम मंदिर का झुंझुना देते रहे। आपने तो राम के अस्तित्व में उंगली उठाई। आपने तो कहा राम तो है ही नहीं,
अभी पिछले साल भाजपा सरकार ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है, ये जो जिस ब्रिज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो ब्रिज के राम सेतु मानव निर्मित है, इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मुंबई को नई मुंबई में मोदी सरकार का कहना है। 5-5, 4-4 घंटे लोग जाम में हुआ करते थे। आज अरे छोड़िए, मुझे मालूम है आज सरकार के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है और मंदिर के नाम पर केवल देश की जनता ये तो जनता ने आपको बता दिया कौशिक जी, ये तो जनता ने आपको बता दिया। 5 राज्यों को चुनाव, भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगी। आपको बता दिया कि हमारे पास। अरे मुझे ये बताइए, भगवान श्री राम केवल भाजपा के हैं या देश की जनता के हैं? नहीं, बिल्कुल देश की जनता के हैं, पर कांग्रेस के नहीं है। नहीं, विषय एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कौशिक जी ने। वो ये कह रहे हैं, वो जो आपने देखा होगा बहुत वायरल हो रहा है यहां से गाड़ी जाएगी तो इतने रुपए लगेंगे, वहां से जाएगी। वो कह रहे हैं सोने का पुल जो आपने बनाया है, देखा आपने वो पंडित जी, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला जो पुल है अटल सेतु जी, जिसका उद्घाटन भी हुआ, पीएम साहब ने किया, उसका टोल सुनकर सब दंग है। उसी का जिक्र कर रहे हैं कौशिक जी। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट कौशिक जी, आपने सवाल उठाया, आप जवाब ले लीजिए ना। मनोज पंडित जी, पूरी मुंबई एक रास्ते पे बसती है और उस पे आप ये समझ लीजिए, ये हालत थी मुंबई की कि एक मीटिंग के अलावा दूसरी मीटिंग आप एक दिन में कर नहीं सकते, इतना जाम हुआ करता था वहां पे। ये जो पुल बना है, पुल से ये लाभ होने वाला है तिलक जी, कि आप आधे घंटे में पूरा सिस्टम तय कर सकते हैं। और जहां हमारा टाइम वेस्ट होता था, जहां हमारा पेट्रोल लगता था, जहां हमारा डीजल लगता था। नहीं, आपकी बात सही है। एक मिनट, पेट्रोल डीजल की आप बात कह रहे हो, मतलब कार अगर प्रति माह, हैरान करने वाली बात है कि कार पर प्रति माह जो है पास की कीमत 12,000 रुपए के पार। नहीं, साल भर का हो गया 1.5 लाख रुपया कार का। अगर सोचिए, अगर मनोज पंडित जी वहां से जा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए के लगभग बैठेगा। और सिर्फ पुल से एक बार आने जाने का मतलब हुआ तैयार है 625 रुपए, 600 रुपए पार। तिलक जी, जनता, आप ये देखिए, आज हम लोग देखिए तिलक जी, आज हम लोग ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, हवाई जहाज से भी जाते हैं। क्या सबका किराया सेम लगा सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए। सबको एक साथ नहीं तोल सकते ना? नहीं सर, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि सबका किराया एक महीने के अगर 12,500 रुपए और एक साल का 1.5 लाख रुपए हुआ है ना, और ये मतलब मुंबई का जो है इतना बड़ा जो टोल का आप टैक्स ले रहे हैं, उसको लेकर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये महंगाई बढ़ाएगा या कम करेगा मामला। तिलक जी, को जरूरी है ना जाए उस पुल से? भाई जिस रूट से आप जा रहे थे उससे जाइए। सरकार ने ये मैंडेटरी किया है क्या? आपको सरकार ने ये मैंडेटरी थोड़ी किया है कि उसी पुल से जाना है आपको। आप जिससे जा रहे थे उससे जाइए। जिसके पास कैपेसिटी है, जिसको समय बचाना है, जिसको ईंधन बचाना है, जिसको सारी चीजें करनी है। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हो कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए आपने पुल बनाया है? पुल तो देखिए तिलक जी, पुल अमीर गरीब नहीं होते। पुल बनाने का सिस्टम ये है कि जहां आप तो कह रहे हो सरकार ने जबरदस्ती थोड़ा कहा है कि मत जाओ वहां पर। तिलक जी, इन्वेस्टमेंट वापस कैसे आएगा? आप सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप जो बात कह रहे हो, लेकिन हमारे देश में सर आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। फिर ये क्योंकि विषय कौशिक जी ने उठाया बहुत गंभीर विषय था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो मुफ्त में अनाज के लिए 80 करोड़ लोग सरकार पर निर्भर हैं, आप ही के मुताबिक है ना सर? आप फ्री में राशन दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं, तो दे रहे हैं है सर। ऐसी जनता के बीच में आप एक ऐसा पुल बना रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जिसका किराया साल का 1.5 लाख रुपए है ना सर? और ट्रक वालों के लिए 5 लाख रुपए बन जाता है सर इस हिसाब से। तो जी, आपका एक घोटाला और बताना चाहूंगा मैं आपको। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि आप समझिए, पहले हम जिस नॉर्मल ट्रेन में जाते थे, वो ट्रेन का किराया कितना हुआ करता था। आज वंदे भारत में जाते हैं, कितना किराया है? तिलक जी, अगर आप सुविधाएं लेंगे तो सुविधाओं के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे ना तिलक जी। सर, आप सुविधाओं के लिए सर, जब हम गाड़ी खरीदते हैं टैक्स देते हैं कि नहीं देते? ये तो पहले से चला आ रहा है। हाँ, तो फिर सर तो ये पेट्रोल डीजल में भी तो देते हैं। पहले इतनी मार थोड़ी ना थी पेट्रोल डीजल पर। तिलक जी, आप देखिए, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जहाँ पेट्रोल डीजल की आवश्यकता आने वाले 5 साल में पेट्रोल डीजल की आपको समझ लीजिए आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली। अच्छा, यानी 35 रुपए का पेट्रोल नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रिक गाड़ी, अरे तिलक जी, आप
35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा आपको। और बताइए, जब पेट्रोल डीजल की आपको, जब आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, आपके पास चीजें होंगी, तो आप जो 35 रुपए का पेट्रोल देंगे सर आप? बिल्कुल देंगे। आप देखिए, आप तो ऐसा समय ऐसा आ जाएगा तिलक जी, आप कहोगे मैं पेट्रोल डीजल को मुफ्त में तो लेंगे नहीं हम। अच्छा, क्या कहेंगे आप पेट्रोल डीजल का? आप ये बताइए, आपको पेट्रोल डीजल क्यों चाहिए? गाड़ी चलाने के लिए चाहिए ना। गाड़ी, टेस्ला जैसी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड कंपनी है, उसने इंडिया में अपना शोरूम खोल दिया बेंगलोर में। ठीक, अब विषय भटक रहा है सर, विषय भटक रहा है। चलिए, राम राज्य आ गया आपके मुताबिक, अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो जाए, बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर धनोज। लेकिन विषय भटका दिया कौशिक जी ने पूरा। और लेकिन बड़ी दिलचस्प बात कही पंडित जी ने, कह रहे हमने थोड़ी ना कहा है जिसको जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, मर्जी आपकी, सुविधाएं चाहिए तो पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, बात भी सही है। लेकिन धनोज जी, यहां मसला तो यह है ना कि संयोजक तय नहीं हो पा रहा है, चेहरा तय नहीं हो पा रहा है, और ममता दीदी नाराजगी जता रही हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भैया अभी तक लिस्ट नहीं दी है, हमने लिस्ट मांगी थी। आपको लगता है खिचड़ी पक भी पाएगी या फिर बीरबल की खिचड़ी बनकर रह जाएगी, जो बात राजीव जी कह रहे हैं? देखिए, राजीव जी हमारे भाई हैं, बिहार के हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि डॉक्टर धनोज कुमार को राजनीतिक समझ नहीं है, लेकिन अभी ये गुस्सा हो रहे थे कांग्रेस पर, जब आपको कुछ लेना ही नहीं है, कुछ देना ही नहीं है, फकीर बन के रहना है, तो फिर गुस्सा किस बात का? और कहाँ नीतीश कुमार जी पूरे देश में घूम रहे हैं कि भैया हम जो महागठबंधन बनाए हैं, भाजपा को हराना है। एक भी बिहार से बाहर इनका कोई बैठक दिखा दीजिए, एक कहीं भी इसका अनाउंसमेंट दिखा दीजिए। ये मुझे कहते राजनीतिक समझ नहीं है, इनको नहीं है, क्योंकि इनके नेता फ्लॉप है। क्योंकि बिहार में एक नौजवान पर एनएसए लगा देता है, तब इसके मुंह में जम जाते हैं। अब कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, अब इनको बिल्कुल राजीव रंजन जी, अभी सुनिए, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बहुत देर के बाद आए। अभी शिक्षक नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हाँ, बने हुए शिक्षक को, जो शिक्षक पहले से बने हुए थे 60-70 हजार शिक्षक, उनको दोबारा से नौकरी दे दिए। हाँ। और इसमें केंद्र सरकार का 60% है और इनका 40% है। फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये कि हम नौकरी दे रहे हैं। और क्रेडिट की लड़ाई तो हर जगह ना। एक मिनट राजीव जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं धनोज जी, आप ही के पास आ रहा हूं। राजीव जी, एक बात रह जाएगी, एक बात रह जाएगी। तेजस्वी यादव इसके गठबंधन के नेता है, हाँ। डिप्टी सीएम है, उसको पोस्टर पर जगह नहीं देते और मुझे बोलते राजनीतिक समझ नहीं है। इनकी राजनीतिक समझ जो है पूरे भारत में शून्य हो चुकी है। इनको अपना वजूद ढूंढना पड़ेगा कि ये जो बैसाखी वाले लोग हैं, इनको बैसाखी नहीं मिल रहा है। ओके राजीव जी, ये कह रहे हैं ये तकरार अभी झांकी है, असली कलह बाकी है, जवाब दीजिए। फिर हम कह रहे हैं कि इनको कोई समझ नहीं है। 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आप नहीं है। आप जैसे नेगेटिव लोगों का बिहार में कोई जगह नहीं है। और फिर भी कटोरा लेके भीख मांग रहा है, ना फिर भी कटोरा लेके भीख मांग रहा है। अरे फिर भी आप में कटोरा है, फिर भी आप पंजाब में गाली खा रहे, तमिलनाडु में गाली खा रहे, का प्रयोग करो यार। एक तो बिहार वाले चार आने का समझ नहीं है, फालतू बात कर रहे हो, जो कटोरा लेकर भीख बात मांग कर रहे हो रहा है। यार, जहाँ पुल मतलब का बात कर रहे हो, कोई पूछता नहीं है, तुम लोग चले आते हो टीवी पे, जाता है, जहाँ रोजगार के नाम पर बैठाते लोग टीवी पे लोग को। अरे आप दूसरे पर निकालो ना, दूसरे जगह निकालो वैकेंसी, दम है आपको, निकालो वैकेंसी दूसरे जगह। हम कैसे निकालेंगे उसको? तुम्हारे जैसे रोड छाप लोग तय करेंगे, और तुम्हारे जैसे रोड छाप तय करेंगे, आपके पास पैसा है, तुम्हारे तरफ जवानी छाप लोग तय करेंगे। बिहार को कंगाल बना दिए हो, बर्बाद कर दिया बिहार को। और मुझे तुम्हारे जैसे पागल लोगों के कारण बिहार बदनाम हुआ, बिहार में तुम्हारे जैसे पागल लोगों का कारण बदनाम हुआ। और उनको 2025 में बता दिया जाएगा। ज्ञान नहीं है, 2025 में आदमी रोड पर नजर आओगे, जाहिर आदमी चले आते हो तुम लोग 2025 में। रोड पर मुख्यमंत्री है, फिर भी विशेष राजीव जी प्लीज पर्सनल नहीं, एक मिनट धनोज जी, विशेष पैकेज मांग रहा। इनका बिहार है, कौन पूछता है इन लोगों को? बिहार है, कौन राजनीतिक विशेषज्ञ है? हम वोट लेते हैं, मैट्रिक पास तुम किया वोट है? लेते हो, पूछे तो इससे, तुम वोट लेते हो। ये मैट्रिक पास तुम हो? कितने पढ़े लिखे हो? जाहिर का बात, तुम मैट्रिक पास हो? गुंडा के साथ में सरकार चला रहे हो, गुंडा राज। तुम जैसे दुष्ट लोगों के लिए जगह हम लोग बना के रखे। मेरी जरूरत बिहार को है। अरे मेरी जरूरत तुम्हारे जैसे जाहिल को कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है बिहार को, तुम्हारी लड़ो, चुनाव मुखिया बनोगे, चुनाव लड़ो मुखिया बनोगे, चुनाव लड़ो मुखिया बनोगे,
बदनाम करके कुत्ता पुछता नहीं है, चले हैं टीवी पर बैठ करके निषेधक बन बिहारियों को। राजीव जी एक मिनट धनोज जी प्लीज पर्सनल नहीं, धनोज जी प्लीज पर्सनल नहीं, गाली देते हैं और ये यहाँ बदतमीजी कर रहे बैठ के। धनोज जी प्लीज पर्सनल नहीं, बदतमीजी कर रहे, बताइए विषय जो है इंडिया गठबंधन का। एक मिनट राजीव जी, आपको क्या लगता है कि ये समाधान निकलेगा तो निकलेगा कैसे, और क्या कांग्रेस अब बहुत देर कर चुकी है? आप ही के मुताबिक बात कर रहा हूं मैं। कौशिक जी फिर आ रहा हूं आपके पास। मैंने पहले भी कहा कि हमारे नेता बहुत सीरियस ढंग से थे, और दिसंबर में इसलिए कहा हमारे नेता ने इसकी गति बढ़ानी होगी। और बड़ा दल भी कांग्रेस है, आज भी हमारे नेता ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी बड़ा दल है, संयोजक उसी दल से बनना चाहिए। नहीं कौशिक जी, ये बात जो राजीव जी कह रहे हैं, लेकिन एक केमिस्ट्री और खेल बड़ा दिलचस्प हो गया, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। यहां बैठक खत्म हुई, वहां केजरीवाल जी मिलने पहुंच गए खड़गे जी से, और खड़गे जी से मुलाकात की बात मैं इसलिए कर रहा हूं केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन चेहरों में से थे जब आखिरी बैठक में यह तय हुआ था और ममता दीदी ने प्रस्ताव रख दिया था कि भाई खड़गे जी को बना दीजिए, और केजरीवाल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री पद तक का चेहरा है वो, और आज वो मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। चल क्या रहा है? ये मोहरे सेट तो नहीं कर रहे आप लोग? इसमें मोहरे सेट करने की क्या बात है? कांग्रेस पार्टी ही नेशनल पार्टी है, बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं। और सीधी बात है कि जब हमारा पूरे देश भर में प्रभाव है, असर है, तो उस बड़ी भूमिका का निर्वहन कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन नहीं, बार बार आप ये क्षेत्रीय दल बोल के किसी को कम मत आकिए। मैं बस इतना आपसे पूछ रहा हूं, जब आप ये कह रहे हो कि हम ही हैं पूरे, तो अकेले लड़ लीजिए सर, जैसे राजीव जी कह रहे। राजीव जी गलत तो नहीं कह रहा? मेरी बात तो सुनिए, तो अकेले लड़ लीजिए आप। मेरी बात तो सुन लीजिए तिलक भाई। हाँ। जो क्षेत्रीय दल हैं तो हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने कहा ना कि भाई हम तो हर तरह से क्या हैसियत है सर? अगर आप उसी मुताबिक बात करें तो फिर मैं उसी पे आता हूं। फिर यूपी में क्या हैसियत है आपकी सर? चलो आज हमारी हैसियत नहीं, तो क्या पहले हैसियत नहीं थी? नहीं, पहले की बात तो सर, पहले तो आप ना वो वक्त था सब सर जब पसीना गुलाबी हुआ करता था, आज पसीना गुलाबी नहीं है आपका। सुन तो लीजिए तिलक भाई, अगर कोई आज हमारी हैसियत इतनी भी नहीं मानेगा कि 30% में किसी राज्य में टीएमसी में, वहां बता दीजिए बंगाल में क्या है? परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती तिलक जी। तो बिहार में बता दीजिए सर क्या है? कि ये गठबंधन की राजनीति कर करके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नुकसान उठाया है। फिर भी हमने अगर गठबंधन किया है तो ये देश को बचाने की लड़ाई है। इसमें कांग्रेस पार्टी कुर्बानी दे रही है राजनीतिक तौर पर। इसमें ये कह रहे कुर्बानी तो हम ही दे रहे हैं क्योंकि हम बड़ा दल हैं। इनके दिल की बात निकल गई, कांग्रेस पार्टी का जो दिल का बात है वो निकल गया। क्या इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप बड़े दल हैं कि छोटे दल हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दल आप है, लेकिन आपकी पार्टी में कोई एक चेहरा नहीं है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात कर सके। क्यों? राहुल गांधी हैं तो सही। राहुल गांधी क्या है, अब हम लोग उस पर क्या कमेंट करें? क्यों? राहुल गांधी जो बड़े नेता हैं उनके पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। कौशिक जी ये मतलब मैं समझा नहीं राजीव जी। 2 लोकसभा चुनाव तो राहुल जी के नाम पर लड़े ही लोग, 14 में और 19 लड़े ही हैं ये लोग। तो अभी भी तो नेता तो वही है ना। तो उनकी पार्टी में खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अध्यक्ष होना एक अलग बात होती है। अब लल्लन जी और नीतीश कुमार को एक बराबर मानते हैं क्या आप? नहीं, बराबर मानते हम नहीं है। नहीं तो आपका नेता कौन है बताइए? हमारे यहाँ तो नीतीश कुमार शर्मा। और जब अध्यक्ष थे वो लल्लन जी तो मानते थे आप उनको? तब भी हमारे नेता तो हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि नेता तो कौशिक जी के जो है राहुल जी है। राहुल जी है ना आपके नेता कौशिक जी। वहाँ तय करें राहुल जी, प्रियंका। नहीं, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। एक मिनट कौशिक जी, सर आप ये कह रहे हो कि भैया जो है राहुल जी उनके नेता है? नहीं है, नहीं, हम भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ वहाँ राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी 3 लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। मगर कौन उसमें तीनों में से कौन सम्मान होंगे ये तय करना कांग्रेस का काम है। सर ये आप क्यों सिरदर्दी ले रहे हो सर? वो कौशिक जी तय कर देंगे अभी आपके सामने। कौशिक जी मैं यही कह रहा हूँ। एक मिनट कौशिक जी तय कर दीजिए जरा राजीव जी के सामने, अभी पूरे देश के सामने, अभी आपके सामने आ जाएगा। तय कर दीजिए कौशिक जी। देखिए, निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाँ। तो राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं। हाँ। नहीं, नेता कौन है? नेता सीनियर नेता नेता तो दोनों ही बोल सर। ऐसा सर भाई नेता दोनों ही हैं। अच्छा। और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। प्रियंका जी नहीं है नेता, सोनिया जी
प्रियंका जी और सोनिया जी नेता नहीं है आपके कांग्रेस के? हाँ बिल्कुल है, कौन मना कर रहा है? हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जनता दल यू में नेता नीतीश कुमार है। हाँ ये बात तो मैं मान रहा हूँ, नेता एक ही होता है, नेता एक ही होता है। पार्टी आप कोई भी उठा के देख लीजिए, नेता एक ही होगा। इसलिए हमारे यहाँ कई नेता हैं, आप ये ऐसा समझ लीजिए। भाई ये क्षेत्रीय दल है, ये दिक्कत तो यही इनके है, यहाँ एक आपके यहाँ नेता नेता है। ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। पंडित जी, जो बात निकल के आ रही है, अगर ये बात में दम है तो कांग्रेस ने यहां पर बहुत जबरदस्त गेम खेला है, क्योंकि आज नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो जाता, जितनी बात मैं राजीव जी की समझ पा रहा हूं, तो फिर सब कुछ मन मुताबिक नीतीश जी के होता। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहते हुए विरोध जताया कि ममता दीदी इसके लिए तैयार नहीं है, और ठीक उसके बाद केजरीवाल जी की एंट्री हो जाती है घर पर। लेकिन कौशिक जी कह रहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, अगर नहीं है, अगर हुआ तो खड़गे जी चेहरा हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, तिलक जी, कांग्रेस ने हमेशा छल ही तो किया है, चाहे वो देश की जनता के साथ हो, चाहे इन गठबंधन के जितने दल में लोग हैं इनके साथ हो। आज उन्होंने वही छल कर दिया समाजवादी पार्टी के साथ भी। जो छल ओबीसी के साथ बीजेपी करती है, लखनऊ से सारे लोगों को बुलाकर मीटिंग रखने के लिए, और बाद में कह दिया आज हमारी तैयारी नहीं है। तो स्थिति क्या है कि जब ये छल करना बंद करे, देखिए अब तिलक जी, आज की डेट की राजनीति की परिभाषा बदल गई है। अब राजनीति होगी, राजनीति नहीं होगा, अब सेवा भाव होएगा। अगर राजनीति आप करेंगे, अब राजनीति नहीं होगी, धर्म के नाम पर वोट लिया जाएगा। आप ये देखिए तिलक जी, आज की स्थिति ये है कि जो करेगा वही तो रहेगा। आज आप ये चीजें नहीं है कि आप सपने दिखा के चीजें चलाएंगे, नहीं। आज तो जो डिलीवर कर पाएगा, जिसके पास ताकत होगी करके दिखाने की, ओबीसी को कौन गाली दे रहा है? राजीव जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? रामदेव बाबा का बयान सुनिए, बाबा रामदेव ने क्या क्या बातें बोली ओबीसी के लिए, कैसी कैसी बात बोल रहे थे आज। नहीं तो बाबा रामदेव के समाजवादी, बाबा रामदेव बीजेपी के कोई सदस्य हैं क्या? नहीं, सदस्य नहीं है, ये लोग अघोषित प्रवक्ता है। आरएसएस आपके क्या है बताइए तो जरा। राजीव जी, बाबा रामदेव उद्योगपति हैं, बाबा रामदेव अपनी दुकान चलाते हैं, उससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। आप कैसी बातें बोल रहे हैं आप पंडित जी? आरएसएस का बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी बोलेंगे तो हम थोड़ी रोकेंगे उस चीज के लिए। आप किसको क्या बोल रहे हैं? ये बाबा रामदेव की अपनी खुद की दुकान है, खुद की दुकान चला रहे हैं बाबा रामदेव। नहीं, वो व्यापारी हैं। आप कैसे मतलब वो संत समाज से, वो तो नहीं, संत समाज ठीक है, उन्होंने चोला पहना है संत समाज का, पर लेकिन वो बड़े बीजेपी और आरएसएस रहती है। नहीं पंडित जी, चोला पहना है संत का, समझ 45 हजार करोड़ का बिजनेस बाबा रामदेव करते हैं। हाँ। तो ये बाबा रामदेव की काबिलियत है ना। नहीं, वही बात है। वो अब राजीव जी पता नहीं कहां से बात घुमा गए, ओबीसी वाली बात। राजीव जी ने बीजेपी का भारी समर्थक है ये, और पंडित जी कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप बेवजह उन पे चस्पा कर रहे हैं। ना राजीव जी कहते हैं कि बाबा रामदेव हमारे अघोषित प्रवक्ता हैं। अब ये देखिए, अभी संजीव जी आज जो है धनोज जी के पीछे पड़ गए हैं, फिर अब मुझे भी थोड़ा सा पंडित जी दरअसल वो ये कह रहे हैं कि वो बयान को लेकर, क्योंकि ये बयान बहुत वायरल भी हुआ था। ठीक, अब मैं सवाल उठा रहा हूं, उसके बाद प्लीज इस चैप्टर को यहीं क्लोज करिएगा। राजीव जी वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं अग्निहोत्री हूं, ब्राह्मण हूं, और ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी करवाएं, कुछ इस तरह के बयान की बात कर रहे हूं। नहीं, मैंने देखिए, वो जब हवन कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं अग्निहोत्री हूँ, चौबे हूँ, त्रिपाठी हूँ, मिश्रा हूँ, ये हूँ, वो सब कर रहे थे। हाँ। देखिए, ये देखिए, इसमें आप तिलक जी, ये उनका अपना व्यक्तिगत सिस्टम है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? नहीं, ओबीसी से फिर ओवैसी कहां से आ गया? बीजेपी का क्या लेना इस बात से? अगर वो कोई गलत बयानबाजी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका असर उनकी छवि में पड़ेगा। अगर उनकी छवि, उनको अपनी, वो खुद का एक स्वाभिमान ट्रस्ट चलाते हैं पूरे देश में, अगर ये सब चीजें करेंगे तो उनका असर उस ट्रस्ट पे पड़ेगा, उनकी चीजों में पड़ेगा। नहीं पंडित जी, वो ये कह रहे हैं कि बात तो ओबीसी की थी, फिर ओवैसी की एंट्री कहां से हो गई? वो कह रहे हैं ओबीसी बोला नहीं, ओवैसी बोला है। ये बयान मैंने सुना नहीं कि ओवैसी बोला है, ओबीसी बोला, आई डोंट नो। पर लेकिन मैं सिर्फ ये, हम लोग जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, उस गठबंधन की हालत आज बड़ी दयनीय है,
और वो गठबंधन, मुझे लगता है कि वो गठबंधन कहीं किसी मुकाम पे पहुंच नहीं पाएगा। हाँ। क्योंकि इनकी आज ही आप देखिए कि क्या परिस्थिति है। ठीक, अगर ओके, गठबंधन आप में चैप्टर पहले तो ये चैप्टर क्लोज। राजीव जी, आपने सवाल उठाया ओबीसी वाला, अब छोड़िए उस बात को, लेकिन कुल मिलाकर अब रास्ता निकलेगा तो निकलेगा कैसे? धनुष जी, क्या लगता है आपको अब आगे होने क्या वाला है इंडिया गठबंधन में? देखिए अभी इंडिया गठबंधन पर ही कांग्रेस के मित्र और ये राजीव जी के बयान देखिए। हाँ। ये लोग के अभी यहीं पर मित्रता नहीं दिखता है कि इनके नेता को लेकर ही देख लीजिए कैसे। सवाल यह नहीं है, सवाल है कि दोस्ती करना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। हाँ। अगर हम आपको दोस्त बनाएंगे तो हम अपना अहम तो छोड़ेंगे ना, तभी तो दोस्ती होगी। मैं आप में सिर्फ मीन मेख निकालूं तो हमारी आपकी दोस्ती होगी कहाँ? जो इनके प्रॉफिट है, जो उनके प्रॉफिट है, विशेषता है। अगर नीतीश कुमार जी की विशेषता है, जैसे राजीव जी कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर हम जो है आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, तो कांग्रेस करने नहीं दे रही है। और कांग्रेस कह रही है कि हमारे यहाँ बहुत नेता है, लेकिन सवाल यहाँ एक नेता चुनना, तो एक नेता कौन चुनेगा? महागठबंधन के लोग ना। तो महागठबंधन के लोग जब बैठ रहे, कई बार बैठे नहीं, कई अगर बार आपने खड़गे जी डिबेट को किया। ही चेहरा बनाकर ये सामने ले आए संयोजक के रूप में, जैसे चर्चा चल रही है, तो उससे बदलेगा क्या? देखिए कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि खड़गे जी जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। हाँ। जो कि कांग्रेस के जहां फॉलोअर्स होंगे वो लोग उनको वोट देंगे, वो लोग उनको पसंद करेंगे। लेकिन आप कहिएगा कि दलित के लोग पूरे भारत का जुड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कौशिक जी, जल्दी से फिर मैं फाइनल कमेंट राजीव जी और पंडित जी आपसे उत्तर प्रदेश में। कौशिक जी, ये कह रहे हैं कि ये गलत फहमी, अगर दलित के सारे वोट पर कब्जा आप कर लें तो ये आपकी गलत सोच है। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है। अब अगर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी जातिगत आधार पर जो विरोधी हैं उन्हें देख रहे हैं, तो इसमें उनका कसूर है। और ये कहते हैं कि नहीं, जी तो वो आप दलित लोग भी हैं तो और बताते हो ना वो दलित चेहरा है। देखिए, हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हर किसी को मौका मिलता है और एक दलित के बेटे को भी पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष। हाँ सर, आप फिर धनोज जी को बोल रहे हो कि जाति ढूंढ रहे हो, जाति आप बता रहे हो तो तभी तो ढूंढ रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना आपसे। हाँ। कि अगर उनकी जाति के लोग उनमें अपना नेतृत्व देख रहे हैं, हाँ। उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और सारे दलित वोट उस स्थिति में कांग्रेस के पास आते हैं, हाँ। तो इसमें इनके पेट में दर्द क्यों है? क्यों है? अगर मोदी जी खुद को पिछड़ा बताकर पिछड़ी जाति के वोट मांग सकते हैं, प्रदेश में है तो भाई कांग्रेस क्यों नहीं मांग पार्टी सकती? है। ये अजीब बात करते हैं टीवी पर बैठकर। कांग्रेस वाला पूरे दलित का वोट कहां से ले आएगा? उनके विषय में कहना है, खड़गे जी के विषय में, कि आज तक राजस्थान पर फैसला नहीं कर पाया, अभी तक लटका हुआ इनका। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई। अच्छा धनोज भाई, जब आप कह लो मैं अपनी बात रख लूं। दलित कहां से सुन लेगा भाई साहब? दलित आपकी बात क्यों सुनेगा? खड़गे मेरी बात सुनिए, दलित का नेता है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत के दलित के नेता नहीं है। दलित के नेता बहन जी, जिनके पास आप लोग जाते नहीं है। तिलक भाई, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर दलित समाज उनमें अपना नेतृत्व देख रहा है और वो कांग्रेस को वोट देता है, तो उसमें भाजपा के पेट में दर्द क्यों है? तो भाजपा वाले जाने, क्योंकि अगर मोदी जी खुद के पिछड़े होने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो भाई मुझे बताइए जात पात की राजनीति कर कौन रहा है? अच्छा, एक मिनट, मैं राजीव जी जितनी बात मैं समझ पाया, जो बात कौशिक जी समझा रहे हैं, तो यानी ये बिल्कुल तय है ना कि खेल असली तो पर्दे के पीछे कांग्रेस खेल रही है। खेल रही नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जो करना है तेजी से करने की जरूरत है। हाँ। खड़गे जी बने तो भी हम स्वागत करेंगे, ममता जी बने तो भी स्वागत करेंगे। नहीं, तो आपके लिए तो अब रास्ता भी नहीं है ना। नहीं, हमने तो पहला दिन हमारे नेता ने कहा कि मैं कोई पद नहीं लूंगा। सर, आपके यहाँ पोस्टर लग रहे हैं, पीएम का चेहरा कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, आप कह रहे हैं। पोस्टर समर्थक लड्डू आपके मन में फूट रहे, कह रहे हो कि नहीं हमारे समर्थक लगा रहे, लेकिन हमारे नेता का स्टैंड पहला दिन से लेकर। सर, कौन बोलता है, कौन नेता बोलता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है? नहीं, बहुत कौन नेता बोलता है कि हमको कोई पद लेना नहीं है, ऐसा भी कोई नेता नहीं बोलता है। लेकिन हमारे नेता पहला दिन भी बोल रहे थे, आज भी बोले कि भाई मैं पद नहीं लूंगा, क्योंकि आप बड़े दल के हैं। तो फिर बैठकों का बहिष्कार क्यों हो रहा था? जैसे ही संयोजक की बात आती थी नीतीश कुमार चले जाते थे। बैठक का बहिष्कार हमारी जानकारी के अनुसार ममता दीदी के अलावा सारे लोग थे। उद्धव जी के भी प्रतिनिधि थे, अखिलेश जी के भी प्रतिनिधि थे, सब लोग थे।
सिर्फ ममता दीदी का शायद कोई प्रतिनिधि नहीं था, बाकी लगभग सभी दल के प्रतिनिधि थे, पवार साहब खुद बैठे हुए थे। इसलिए ये कहना कि उसमें किसी ने बाइकाट किया, फाइनल कमेंट ये उचित नहीं पंडित जी आपका, ये मसला जो है अब गंभीर होता जा रहा है। आज आपके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे थे वर्चुअली गठबंधन है, इसलिए वर्चुअली बैठक हो रही थी। सच में सच्चाई यही है, धरातल पे कुछ है नहीं तिलक जी, ये सब वर्चुअल है और वर्चुअल ही चीजें चल रही हैं। तिलक जी, इनको पता चल गया है कि हमारी स्थिति है क्या। आप ये देखिए कि जिस हिसाब से भाई कांग्रेस के पास, कांग्रेस 204 सीटों पे जो है सेकंड पोजीशन पे आई थी, और कांग्रेस कहती है कि जो मैं सेकंड पोजीशन पे आए थे हम सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ पाएंगे, कैसा गणित होगा तिलक जी, आप समझा दीजिए मुझे, अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो ये तिलक जी ये सब चीजें बेमानी है, कोई मतलब निकलता नहीं उनका। हम तो आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहते हैं कि आप जल्दी से गठबंधन बनाइए और मैदान में कूदिए, लड़िए चुनाव, कौन रोकता है आपको। हाँ। पर लेकिन अच्छा, ये 26 में नहीं बना पा रहे, आप 38 के साथ खिचड़ी बना लेते हैं नहीं? आप ही बताइए, हमारे किसी भी, इनके 29 दल है उनके पास, हमारे पास 32 दल है। आप मुझे बताइए हमारे किस दल ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भाई हम बीजेपी से खुश नहीं है, या हम बीजेपी की सीट बंटवारे से खुश नहीं है, या हमारी चीजें नहीं चल रही है, आप मुझे बताइए। के बारे में भी पूछ लीजिए। तो तिलक जी ये स्थिति ये है कि आज और हम आप बैठ के ये कर रहे हैं कि जो डिबेट की बात के लिए कर रहे हैं, बीजेपी को छोड़कर भाग चुके हैं, इनके मनों में उनके बारे में क्या गुंजाइश नहीं है। चलिए, ये सिर्फ राजनीतिक कुर्सी की और अपना ईडी, सीबीआई और जो इनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, उस पर बचने के लिए राजनीति करते हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, पंडित जी आपका भी, कौशिक जी आपका भी, राजीव जी आपका भी और धनुष जी आपका भी। यानी अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, अब संयोजक कौन होगा इसको लेकर कश्मकश बरकरार है। अब सवाल यही कि आखिरकार चेहरा होगा कौन, अगर नीतीश नहीं तो क्या खड़गे। पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।